स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक। जैसा कि हम सबको पता है कि चाइना में 20th कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस, उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस ने जी जिनपिंग को अनप्रेसिडेंटेड तीसरी बार देश का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनाया है। साथ ही साथ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का लगातार तीसरी बार 5 साल के लिए जनरल सेक्रेटरी बनाया। और यह दर्शाता है कि जी जिनपिंग जो है उनका टोटल एब्सोल्यूट कंट्रोल हो चुका है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना एज अ कंट्री पे। और उन्होंने खास तौर से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पोलित ब्यूरो की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें चेंजेस किए हैं और उसमें नए लोगों को इंक्लूड किया है जो उनके लॉयलिस्ट्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि चाइना के न्यू सेट्स ऑफ रूलर कौन है जी जिनपिंग के अलावा, और उनको किस वजह से चुना गया है। तो सबसे पहली बात, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। और अगर आपको सेशन की पीडीएफ में इंटरेस्ट है तो ये ग्रुप फॉलो कर लेना, यहां सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। सवाल है तीनों जगह भेज सकते हो। इसके अलावा आप सभी को मैं ये बताऊंगा आगे कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्या है भाई, हम सभी को पता है कि जी जिनपिंग जो हैं वो उनको चाइना में अनप्रेसिडेंटेड तीसरा टर्म मिला है। माओ त्से तुंग के बाद, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, चाइना के पहले प्रेसिडेंट थे, माओ त्से तुंग, जिनकी डेथ 1976 में हो गई थी, उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं सब 2 बार के लिए रहे हैं, मतलब 10 साल के लिए। जी जिनपिंग को अपॉइंट किया गया था 2012 में हु जिनताओ के बाद, जिनको अभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मीटिंग से हाथ पकड़कर निकाल दिया गया। तो 2012 के बाद अगर नॉर्मली देखें तो उनका टर्म 2022 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में उनको माओ त्से तुंग के बराबर बढ़ा दिया है और अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर दिया है कि सभी को जी's थॉट ऑन मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना है और ओबे करना है। तो यह प्रेसिडेंट ब्रेक करता है। और जी ने संडे को जब उनको अनाउंस किया गया मॉर्निंग में, उन्होंने 6 लोगों को चुना है जो उनके कॉन्फिडेंट हैं, उनके लॉयलिस्ट हैं, उनकी हर बात से अग्री करते हैं। तो जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, वो है पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी, जिसमें इस समय 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर्स हैं। उन 7 मेंबर में एक तो जी जिनपिंग हो गए, उसके अलावा 6 उनके लॉयलिस्ट चुने गए हैं, जिसमें से 4 लॉयलिस्ट नए लोग हैं। तो वो कौन है उनको हम समझेंगे। इसके पहले कि वो समझें, आप सभी को बता दूं, आज बिग दिवाली सेल जो स्टडी IQ आपके लिए चला रहा है, उसका आखिरी दिन है। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज भाई दूज का दिन है, तो भाई दूज की भी आप सभी को शुभकामनाएं। और अगर आपने यूपीएससी की तैयारी सोच रखा है, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी है, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। तो देर मत करिए, इस बैच में एनरोल कर लीजिए। यहां आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और साथ ही साथ यहां जैसे मेंस के लिए आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर राइटिंग कराया जाएगा, वीकली रिवीजन क्विज होगा, साथ ही साथ आपको डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा, आपको नोट्स दिए जाएंगे जो हैंड रिटन होंगे। हर क्लास के पहले आपको क्रक्स मटेरियल दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे। क्लास के बाद आपको हैंड रिटन हिंदी इंग्लिश भाषा दोनों में नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा खास तौर से आपको मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपकी तैयारी में कॉन्स्टेंटली आपको मदद करेंगे।
ये सारी की सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा 1500 रुपए ऑफ में मिल सकती है अगर आप कोड यूज करोगे केपी लाइव। ये कोड यूज करिए। ये एक इवनिंग बैच है। आज आखिरी दिन है सेल का। कल के बाद इसके प्राइसेस फिर, आज के बाद प्राइसेस फिर बढ़ जाने हैं। 17,500 में ये कोर्स आपको आज के समय मिल जाएगा। साथ ही साथ यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल की भी तैयारी करनी होती है, तो ये गलती आप प्लीज मत करिएगा कि प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल की तैयारी कर लेंगे। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि सेल है, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ये आपके भले के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ 3 महीने का समय होता है। तो आप जीएस पढ़ेंगे कि ऑप्शनल पढ़ेंगे, कोचिंग जाएंगे कि क्या करेंगे? तो हमेशा प्री के पहले ही अपना ऑप्शनल तैयार कर लेना चाहिए, ये एडवाइजेबल होता है। तो उसकी तैयारी भी आप स्टडी आईक्यू के साथ कर सकते हो, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो जी जिपिंग जो पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी, उसमें 7 लोग हैं। ये तो जी जिपिंग है, तीसरी अनप्रेसिडेंटेड टर्म मिला है, और 6 लोग और हैं जिनको चुना गया है। ये 6 लोग कौन हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, इन 6 लोगों में 4 लोग नए हैं। ठीक है, 2 लोग पहले से ही जी जिपिंग के लॉयलिस्ट थे, और ये 4 जो नए लोग आए हैं, इनमें से एक नया प्रीमियर यानी नया चाइना का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर थे ली कियांग, उनको जी जिपिंग ने हटा दिया पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी से, क्योंकि वो समझते थे कि वो उनके लिए चैलेंज है, तो उनको हटा दिया गया है। और ये जो 6 लोग अपॉइंट किए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी बेसिस पे कि कितने क्लोज हैं ये सुप्रीम लीडर के साथ, उनके बेसिस पे इनको अपॉइंट किया गया है। अब ये जो चोजन मैन है, यानी जी जिपिंग की जो ये चोजन 6 हैं, ये कौन कौन है इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले कौन है भाई? जी तो हिमसेल्फ है, 7 लोगों की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसमें एक तो सुप्रीम लीडर है जी जिपिंग, जो पार्टी के भी हेड हैं, सरकार के भी हेड हैं, देश के भी हेड हैं, और चाइनीज मिलिट्री के हेड हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है चाइना के बारे में, हर देश की आर्मी देश की होती है। भारत की आर्मी भारत के देश की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। लेकिन चाइना में जो उनकी आर्मी है, दैट इज ओन्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। राष्ट्र की आर्मी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है जो देश के लिए काम करती है। ये अंतर है। अब जो ये 6 लोग हैं, ये कौन है? ये लॉयलिस्ट हैं जी जिपिंग के। पहले कौन है भाई? पहले हैं ली कियांग, ये नए मेंबर हैं, ये हैं ली कियांग। ठीक है, अब एज पार्टी चीफ ऑफ शंघाई, ये शंघाई के पार्टी चीफ थे कम्युनिस्ट पार्टी के। इन्होंने कोविड जो लॉकडाउन थे, जो हार्शली इंप्लीमेंट किए गए थे शंघाई में, उसको ओवरसी किया। ये क्योंकि जी भी शंघाई ग्रुप जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उससे आते हैं, तो ये जी के बहुत क्लोज रहे हैं, एंड अपीयर्स टू हैव हेल्प्ड हिम, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन वो क्रिटिसिज्म लॉयल्टी की वजह से कोई असर नहीं पड़ा। और ये बोला जा रहा है कि 6 महीने बाद जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पार्लियामेंट बैठेगी, तो ली कियांग को चाइना का नया प्रीमियर यानी नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा ली कियांग की जगह। अगले मेंबर कौन चुने गए हैं? काई कुई, ये भी नए मेंबर हैं। ये भी 20 सालों से जी के करीबी माने जा रहे हैं। ये फुजियान प्रोविंस है चाइना का, वहां से क्लोज है, वेयर द मेन वर्क टुगेदर, यानी जी फुजियान प्रोविंस में काम किए थे, तो वहां इन दोनों ने साथ में काम किया था, और जी काई पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, और इनको पार्टी का चीफ बनाया था, अपॉइंटेड हिम। जी हैड शोन हिज ट्रस्ट इन काई बाय अपॉइंटिंग हिम पार्टी चीफ ऑफ बीजिंग, यानी बीजिंग जो उनकी राजधानी है, वहां का पार्टी चीफ बनाया गया था। अब ये पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। अगली चीज क्या, अगले मेंबर कौन है? डिंग याजिंग, ये भी जी के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि जी जिपिंग जब भी किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं, ये वो इंसान है जो हमेशा जी जिपिंग के साथ जाते हैं, और ये बेसिकली जी जिपिंग के
मेन सिविल सर्वेंट, मेन ब्यूरोक्रेट हैं, जो उनकी तरफ से पूरी सरकार में कैसा काम चल रहा है वो देखते हैं। इनको भी पोलित ब्यूरो के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी का। चौथे कौन है? ली जी। ली जी ये कौन है? ये पार्टी के सेक्रेटरी थे ग्वांगडोंग प्रोविंस के, जहां उन्होंने एक टॉप डाउन कंट्रोल स्थापित किया जी की तरह। और ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की इन्वेस्टिगेटिंग विंग है, जो करप्ट लोगों को, डिसऑयल लोगों को पनिश करती है, उसको हेड करने वाले हैं ये ली जी। तो 4 नए मेंबर हो गए। 2 पुराने मेंबर कौन हैं? एक हैं जाओ लीजी और दूसरे हैं वांग हुनिंग। तो ये हैं जाओ लीजी और ये हैं वांग हुनिंग। जाओ इज करंटली अ लो की हेड ऑफ सीसीपी, एजेंसी ऑफ करप्शन एंड डिसलॉयल्टी। यानी इनको जिस कमिटी का, इनको जिस इन्वेस्टिगेशन विंग का हेड बनाया जा रहा है, उसको करंटली कौन हेड कर रहा है? ये हेड कर रहे हैं। ठीक है, जो लीजी को जाने वाली है। और वांग हुनिंग कौन है? ये पार्टी के, शी जिनपिंग के आइडियोलॉजिकल हेड हैं। यानी शी जिनपिंग की जो आइडियोलॉजी है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की इस समय आइडियोलॉजी है, उसको शेप किया है, उसको बनाने के पीछे कौन है? ये व्यक्ति है। ठीक है, तो इनको क्या नया रोल दिया जाएगा? तो ये है 6 नए। ये तो 2 लोग पुराने ही हैं जो जी के लॉयलिस्ट थे, और 4 लोग नए हैं। कौन कौन? ली जी, डिंग जिजिंग, काय क्वी और ली कियांग। तो ये 6 लोग हैं जिनको, और 7वें कौन है? शी जिनपिंग है। ठीक है, अब इसके अलावा जो सो कॉल्ड डिसलॉयल लोग थे, जो शी जिनपिंग के लिए खतरा थे, जो उनको चैलेंज कर सकते थे, उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी से बाहर कर दिया गया। वो 4 लोग कौन हैं? पहले तो कौन से हैं? ली कियांग, जो चाइना के प्रीमियर यानी प्राइम मिनिस्टर थे, ली कियांग। उसके अलावा वांग यांग कौन थे? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, यानी डेप्यूटी प्रीमियर थे, तो उनको भी हटा दिया गया है। उसके बाद कौन था भाई? ली जांशु, तो ये है ली जांशु, इनको भी हटा दिया गया है। ये है वांग यांग, ये डेप्यूटी प्रीमियर थे, इनको भी हटा दिया गया है। और साथ ही साथ आखिरी में हटाया गया है हांग जिंग को, इनको भी हटा दिया गया है। तो ये एक चैलेंज माने जा रहे थे, तो शी जिनपिंग ने इन सबको हटा दिया है कि हमें कोई ऑपोजिशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लॉयल लोग चाहिए। तो उन्होंने पुराने पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी से इन 4 को हटा दिया है। तो अब सिर्फ लॉयलिस्ट हैं, यस मैन है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये जो पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है, ये चुनी कैसे जाती है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की? तो सबसे पहले आप समझिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स होते हैं। तो ये मेंबर्स हैं, कुछ 96.7 मिलियन मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स होते हैं। ये कौन चुनते हैं? ये डेलीगेट्स चुनते हैं, यानी 2300 डेलीगेट्स चुने जाते हैं, जो 20th चाइनीज पार्टी कांग्रेस में गए। अब ये जो डेलीगेट्स हैं, जो नेशनल पार्टी कांग्रेस होती है, ठीक है, जो हर 5 साल में मिलती है, वो किसको चुनती है? सेंट्रल कमिटी को चुनती है, जिसमें 380 मेंबर्स होते हैं। ये 380 मेंबर्स किसको चुनते हैं? ये चुनते हैं पोलित ब्यूरो को, यानी पॉलिटिकल कमिटी को चुनते हैं, जिसमें 24 सदस्य होते हैं, 24। फिर ये 24 सदस्य किसको चुनते हैं? पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, पॉलिटिकल ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है 7 मेंबर की, जिसमें ये सब चुने गए हैं। और हाईएस्ट कौन है? जनरल सेक्रेटरी यानी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो मेंबर्स चुनते हैं नेशनल पार्टी कांग्रेस को 2300 डेलीगेट्स। नेशनल पार्टी कांग्रेस सेंट्रल कमेटी चुनती है 380 लोगों की। फिर ये 380 लोग पोलिट ब्यूरो चुनते हैं 24 लोगों का, और ये पोलिट ब्यूरो चुनती है पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी
जिसमें 7 सदस्य होते हैं। तो ये है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। अब एक बात समझ लीजिए, एक बात आपको यह समझनी जरूरी है यहां कि जो पोलित ब्यूरो होता है, स्टैंडिंग कमिटी, जिसमें इस समय 7 मेंबर्स हैं, इसमें मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 5। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 11। यानी जो पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी है, पीबीएससी, इसमें मिनिमम 5 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम 11 लोग हो सकते हैं। लेकिन इस समय कितना है? 7 लोग हैं। तो 2017 में 7 मेंबर्स की पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी बनाई गई थी। इस बार भी 7 मेंबर्स की पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी बनाई गई है, जिसका एक ही प्रिंसिपल रहा है सिलेक्शन का, वो है लॉयल्टी टू जी, कि जो वहां के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, उनसे कितने लॉयल हैं आप, सिर्फ इसी आधार पे उनको बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कौन से 7 लोग हैं जो चाइना को एब्सोल्युटली रूल करने वाले हैं। अब जाने से पहले एक बार फिर से यही कोड का आपको इस्तेमाल करना है, 1500 रुपए ऑफ मिल जाएगा 17,500 में। देर मत करिए, आज आखिरी दिन है, ये याद रखिए। ऑप्शनल में यही कोड आप इस्तेमाल करेंगे केपी लाइव, तो आपको 2500 एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, 9,999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो देर मत करिए, इसमें 4 ऑप्शन है आपका, हिस्ट्री, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, ये चारों आप चुन सकते हैं। इसी के साथ अगर आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको मैंने दिखा दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।